गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। ये आज का आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है। लास्ट जो चैप्टर था तो वो फिनिश हो चुका है। आज का चैप्टर आपका चैप्टर 10 है और चैप्टर नेम है ग्रेविटेशन। मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा। इस चैनल में आपका स्वागत है। देखते रहिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं ग्रेविटेशन। शुरू कर रहे हैं ग्रेविटेशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बताता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये बताता है कि जो प्लैनेट है, सैटेलाइट मूव्स अराउंड द प्लैनेट। क्या करता है? उसके ऑर्बिट में क्या करता है? मोशन करता है। सैटेलाइट क्या करता है? मोशन करता है, या अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ऐसे यहाँ पे भी वही, यानी जैसे सैटेलाइट है, प्लैनेट है या अर्थ है, सन है, इनके बीच क्या होता है? एक फोर्स लगता है। उस फोर्स के कारण क्या होता है? इनका सर्कुलर मोशन होता है। जो ऑर्बिट होता है, सर्कुलर जो ऑर्बिट है, उनमें क्या होता है? मोशन होता है। तो उसी के बारे में आज यहाँ पे डिस्कशन चलेगा कि ऐसा क्यों होता है, कौन सा लॉ बना हुआ है कि कौन सा फोर्स लगता है। ये यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। न्यूटन्स लॉ यानी सर आइजैक न्यूटन ने यह बताया है कि इन इनवर्स, पूरे ब्रह्मांड में इन इनवर्स ईच पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। एज सेम मैनर एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक हमारा ग्रेविटेशन है, या ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? कहलाता है कि पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दिमाग में ये बैठा लीजिए कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पे केवल एक ही नेचर का होता है, अट्रैक्शन नेचर का होता है, अट्रैक्ट करता है। जबकि आप और चार्ज पार्टिकल वगैरह जो होते हैं उनमें अट्रैक्शन रिपल्सन बहुत नेचर के होते हैं, बट यहाँ पे एक ही नेचर का होता है। वो कैसा नेचर होता है? अट्रैक्शन का। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इन इनवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। जो पार्टिकल के बीच, दो पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम कौन सा फोर्स कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दो पार्टिकल, इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। तो देखिए, ऑलरेडी डेफिनेशन रिटन ऑन द बोर्ड। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू पार्टिकल इन द इनवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल। वो दो पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल, उनके बीच जो फोर्स एक्ट हो रहा है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। यानी टू पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको कौन सा फोर्स कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब आपका आता है न्यूटन्स इनवर्स ग्रेविटेशन लॉ। न्यूटन इनवर्स ग्रेविटेशनल लॉ हमने ये बताया कि हमारे पास कितने पार्टिकल्स होंगे? दो पार्टिकल। कितने पार्टिकल होंगे? दो पार्टिकल्स होंगे। उनके बीच क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। उनके बीच क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। अब जो फोर्स होता है उन पार्टिकल का जो मास है, प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये दो पार्टिकल हो गए, इनके बीच फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स लगेगा, फोर्स इन दोनों पार्टिकल का जो मास का जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो डिस्टेंस है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फर्स्टली यू हैव टू राइट डाउन ऑन द बोर्ड एंड देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, फर्स्टली यू हैव टू राइट M1 and M2, two particles attract each other. The force act along the line joining two particles. ये फोर्स F12 एंड F21 फोर्स इक्वल हैं, एक दूसरे क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट कर रहे हैं। सेम मैनर न्यूटन साहब ने बताया था। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी ले लिए? R ले लिए। तो हमारे पास कितने पार्टिकल्स हैं? टू पार्टिकल्स हैं।
2 पार्टिकल of masses m1 and m2 placed at distance r. कितने डिस्टेंस पे प्लेस है फ्रॉम ईच अदर? r डिस्टेंस पे प्लेस है. वी हैव टू 2 पार्टिकल्स m1 and m2 and placed at distance r from each other. न्यूटन ग्रेविटेशन फोर्स क्या कहते हैं? इनके बीच जो फोर्स लग रहा है F1 to F21 इक्वल टू F, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. जो फोर्स लगता है दोनों पार्टिकल से, जो फोर्स है प्रोडक्ट ऑफ जो मासेस है M1 M2, उन मासेस के प्रोडक्ट के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. फोर्स डायरेक्टली, इस सिंबल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं. थोड़ा 9th वाले बच्चे हो बेटा, थोड़ा समझिएगा. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कहते हैं और ये दोनों का प्रोडक्ट है, मतलब एक दूसरे से मल्टीप्लाई है मासेस का. तो जो फोर्स है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. एंड जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या कहलाएगा? स्क्वायर ऑफ जो डिस्टेंस का इन्वर्सली. अपान में है तो इसको क्या पढ़ेंगे? इन्वर्सली पढ़ेंगे. यानी फोर्स इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. अपॉन में है तो इन्वर्सली पढ़ रहे हैं, इसको डायरेक्टली पढ़ेंगे. तो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मासेस एंड फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. कंबाइन कर दीजिए, इनको कंबाइन कर रहे हैं. कंबाइन करेंगे तो कैन बी रिटन m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. देन रिमूविंग द कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई एम टेकिंग कैपिटल G वेयर कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. क्या कहलाता है ये? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. कैपिटल G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है. कैपिटल G क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है या इन्वर्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है. तो ये फोर्स कितना आ गया है? कैपिटल F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. और कैपिटल G को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है. हमारे पास कितना है? कैपिटल F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. कैपिटल G कांस्टेंट है, क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन कर रहे हैं. किसको डिफाइन कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन कर रहे हैं. हम ये मान लिए कि जो हमारे m1 m2 हैं, दोनों मासेस 1 हैं, 1 kg है और एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है? 1 मीटर पे. m1 m2 क्या है? मासेस सेम है 1 kg और कितने डिस्टेंस प्लेस हैं? 1 मीटर. तो यहाँ रखोगे तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा? कैपिटल G आ जाएगा. मान लिए कि हमारे जो मासेस हैं, मासेस सेम हैं. मासेस क्या हैं? सेम है, यूनिट मास के हैं, यूनिट डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं. तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा वही क्या कहलाएगा? आपका फोर्स कहलाएगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाएगा. यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूमेरिकल इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट is numerically equal to force of attraction. किसके इक्वल होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होगा. एक्टिंग बिटवीन 2 यूनिट मासेस, एक्टिंग बिटवीन 2 यूनिट मासेस. और कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं? प्लेस्ड एट अ यूनिट सेपरेशन. प्लेस्ड एट अ यूनिट सेपरेशन. यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वी कैन डिफाइन दैट इफ मासेस क्या हो? यूनिट मासेस हो. मास हमारे यहाँ पे जैसे रखे हुए 1 kg के 2 मासेस हैं, 1 मीटर के डिस्टेंस पे हैं. तो इनके बीच जो फोर्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये कहलाएगा इनके बीच जो फोर्स लगेगा यूनिट मासेस के बीच और 1 डिस्टेंस में जो प्लेस हैं,
तो वही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूमेरिकल इक्वल टू द किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। कब, जब जो मासेस हैं यूनिट मासेस हों और यूनिट डिस्टेंस हो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब यूनिट मासेस हो और यूनिट डिस्टेंस हो। राइट डाउन, इसको राइट करिए फटाफट। हो गया। अब हम इसके यूनिट बता दें। कैपिटल जी की यूनिट, यूनिट F इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। तो कैपिटल G इक्वल टू आ जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा m1 m2। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मास की किलोग्राम मास की। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर यूनिट हो गई। जो कैपिटल जी है, कैपिटल जी की वैल्यू हर जगह पे सेम होती है, फिक्स होती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहलाता है। इसकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस नहीं चेंज होती है। तो जो इसकी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11 होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये बिल्कुल याद रख लेना है। ये कैपिटल जी की क्या होती है, वैल्यू होती है। कैपिटल जी की वैल्यू होती है और बहुत कम होती है। क्या होती है, बहुत कम होती है। तो लिख लीजिए इसको। कैपिटल जी की वैल्यू हर जगह पे फिक्स होती है, हमने बताया, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होती है। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, फिक्स है हर जगह पे, हर प्लेस पे इसकी वैल्यू सेम रहेगी। एक छोटा सा रिलेशन हम बता रहे हैं, रिलेशन है, अच्छा क्वेश्चन है। रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ये अर्थ है, अर्थ माना जाता है कि स्फेयर मतलब गोलाकार है, स्फेरिकल है। यहाँ पे स्मॉल एम मास की बॉडी है, ये उसका क्या है हमने मान लिया, सेंटर मान लिया है। कितना इसका रेडियस है, कैपिटल आर रेडियस। कितना रेडियस है, कैपिटल आर है और कैपिटल एम है और स्मॉल एम। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो कैपिटल एम है मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ जो अर्थ माना गया है कैपिटल एम है। रेडियस जो अर्थ है कैपिटल आर ले लिया गया है। और मास ऑफ जो ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ जो ऑब्जेक्ट है कितना लिया गया है, स्मॉल एम। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना लिया गया है, स्मॉल एम लिया गया है। अब देखिए ये इतना यहाँ से यहाँ तक कितना है, आर है। ये अर्थ का रेडियस, ये भी कितना होगा, ये भी आर ही होगा। कितना होगा, ये भी आर ही होगा। रेडियस हर जगह सेंटर से लेंगे तो सेम रहेगा। ये रेडियस है। वैसे पोल पे कम होता है, जो पोल है जो रहता है तो उसकी जो डिस्टेंस है क्या होती है, कम होती है। पोल की जो डिस्टेंस होती है क्या होती है, कम होती है। बट यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि पूरा ये स्फेरिकल है, जो हमारा अर्थ है स्फेरिकल, पूरा रेडियस जो है तो कितना है, कैपिटल आर है, ये लेके चल रहे हैं। ठीक, तो कितना आ जाएगा बाय ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ से कितना आ जाएगा, F इक्वल टू कैपिटल जी m अपान आर स्क्वायर। जो अभी हमने ग्रेविटेशनल लॉ बताया कि कैपिटल जी m1 m2 अपान कितना होता है, आर स्क्वायर। m1 m2 अपान आर स्क्वायर होता है, हो जाएगा। और न्यूटन सेकंड लॉ बाय न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड लॉ से F इक्वल टू कितना हो जाएगा, m a होता है
और ए की जगह पे कितना यूज करने वाले हो जी, यानी ये ऐसे जो फोर्स रहेगा अर्थ उसको स्मॉल एम मास को अपनी ओर खींचेगी, यानी एम जी होगा, कितना होगा एम जी। तो एफ की जगह पे इन प्लेस ऑफ ए रिप्लेस बाय स्मॉल जी। दोनों फोर्स ही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड से कैलकुलेट कर लो। तो एम जी इजकल टू कैपिटल जी एम एम अपान आर स्क्वायर, देन स्मॉल एम कैंसिल, कैपिटल जी इजकल टू कैपिटल जी एम अपान आर स्क्वायर। जो जी है स्मॉल जी है डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे स्मॉल जी डिपेंड नहीं करेगी, चाहे वह 1 kg का हो या 10 kg का हो। स्मॉल जी किस पे डिपेंड नहीं करेगी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगी, चाहे वह कितने का हो, 1 kg का हो या 2 kg का हो, उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। किस पे डिपेंड करेगी, रेडियस पे। किस पे डिपेंड करेगी, रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी, रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगी। राइट डाउन फर्स्टली वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी स्मॉल जी चाहे 1 kg का हो या 2 kg का हो, वो दोनों में सेम क्या होगा, एक्ट होगा। किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड कर रहा, देखिए रेडियस जी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ, कैपिटल एम पे डिपेंड करेगी। ये देखिए कैपिटल एम है, कैपिटल एम पे डिपेंड करता है, और दूसरा है ऑन रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल आर। दो चीज़ों पे क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है। मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम, ऑन रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर, टू चीज़ों पे। यानी किस पे स्मॉल जी डिपेंड नहीं करता है, स्मॉल जी पे, यानी सेम एक्ट हो ए होगा, चाहे वह 1 kg का हो या 2 kg का हो। ओके कंप्लीटेड। थोड़ा सा और समझिए, ये आपका पोल हो गया, इक्वेटर हो गया, क्या हो गया, इक्वेटर हो गया, ठीक है। पोल हो गया और क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। तो अब इक्वेटर इसको आर ई कह दिए और इसको आर पी कह दिए। जो इक्वेटर है और इसका है 6320 किलोमीटर होता है, और ये कितना होता है 6341 किलोमीटर। आप देख रहे हैं यानी सेंटर से किसका रेडियस ज़्यादा रेडियस दिख रहा, पोल का कि इक्वेटर का। पोल का रेडियस कम है, नियरली 6320 है, और इक्वेटर का जो रेडियस है कितना है 6341 किलोमीटर से है। आप देख रहे हैं, ये देखिए ये आपका इक्वेटर है, इतना रेडियस है, और इसका रेडियस ये है, ठीक है। अभी आपको पढ़ाया गया है जी एम अपान आर स्क्वायर, यानी रेडियस, और ये यानी रेडियस कम होगा, रेडियस क्या होगा, कम होगा। कौन सा रेडियस कम है आपका, दिख रहा है, आर पी क्या है, कम है, किससे, आर ई से। आर पी लेस देन 21 का डिफरेंस आ रहा है, आर पी रेडियस कम होगा तो जी ज़्यादा होगा, रेडियस कम तो स्मॉल जी ज़्यादा। तो रेडियस कम होगा तो स्मॉल जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यानी जो वैल्यू ऑफ जो जी है, वैल्यू ऑफ जी है कहाँ पे मैक्सिमम होगी, पोल पे, यानी पोल पे वैल्यू ऑफ जी, यानी यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज मैक्सिमम एट पोल। क्यों, क्योंकि रेडियस कम है। ऑन बोर्ड आप देखिए, रेडियस कम तो जी ज़्यादा होगा। तो वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर। इक्वेटर में वैल्यू ऑफ जी कम होता है और पोल में वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये स्मॉल जी इक्वल टू जे एम अपान आर स्क्वायर होता है। इस प्रकार आप क्या कर देंगे, आप डिफाइन कर सकते हैं।
यानी कितने का डिफरेंस रहता है आपका 21 का डिफरेंस रहता है। माना जाता है कि अर्थ पूरा गोलाकार है, स्फेरिकल है, बट एट द पोल जो रेडियस होता है वो कम होता है 6320 किलोमीटर नियरली, एंड इक्वेटर कितना होता है 6341 किलोमीटर, यानी 21 का डिफरेंस होता है। अब वैल्यू ऑफ जी यानी रेडियस कम है तो वैल्यू ऑफ जी वहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, ज़्यादा। देखिए डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है, अर्थ उस पर फोर्स लगाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्जेक्ट की चेंज होती है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी होती है, ये डाउनवर्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, या ऊपर थ्रो करोगे तो चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होता है। या यहाँ पे हमने लिखा है दूसरे स्मॉल जी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी ड्यू टू अट्रैक्शन बाय अर्थ। अर्थ क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है बॉडी में वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। स्मॉल जी में यानी जैसे कोई बॉडी है, बॉडी जैसे नीचे आ रही है, अर्थ उसको क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन उसका चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी ड्यू टू अट्रैक्शन बाय अर्थ है, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे कैपिटल जी जो है आपका क्या है कि इसके यूनिट हमने बता दिया है ऑलरेडी। देखिए यूनिट ऑलरेडी रिटेन है। यूनिट ऑफ कैपिटल जी इज न्यूटन टू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और इसके यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैल्यू ऑफ जी कैपिटल जी हर जगह पे सेम होते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसलिए कहा गया है कि हर प्लेसेस पे इसकी वैल्यू सेम होती है। बट वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, डिफरेंट होती है एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग लाइव एक्सपेरिमेंट जो आप करोगे, आप कैलकुलेट करोगे ऑलरेडी वैल्यू ऑफ जी बाय सिंपल पेंडुलम यू कैन कैलकुलेट इन प्रैक्टिकल, then you can get different reading at different places। मीन्स सतना में अलग आएगा, भोपाल में अलग आएगा, दिल्ली में अलग आएगा वैल्यू ऑफ जी अकॉर्डिंग टू प्लेसेस। वैल्यू ऑफ जी चेंजेस स्मॉल जी, ओके। एंड यू कैन आल्सो फाइंड इन practically in lab, ओके। एंड कैपिटल जी की वैल्यू फिक्स 6.67 10⁻11 और इसके 9.8 एवरेज वैल्यू 9.8। कई प्लेसेस में वैल्यू स्मॉल जी की वैल्यू निकाल ली गई, फिर उनका एवरेज निकाला गया तो कितना लिया गया है, 9.8 लिया गया है, 9.8। और 10 भी लिया जाता है। आपके बुक में यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में 10 दिया तो यू कैन टेक 10, अदरवाइज 9.8 यू हैव टू टेक, okay। and if capital G it is a scalar quantity and small g it is a vector quantity। write down on your notes, okay। ये कैसा लेक्चर लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। लेक्चर पूरा देखना है, शेयर करना है, कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू।